वाटर में इमर्ज करेंगे तो क्या चेंज होगा बेटा, वेवलेंथ चेंज होगा। तो उस केस में हम इसको लिख सकते हैं 2 λw/d बेटा। अभी देखो 2 λ, w को अपन लिख सकते हैं λ/μ। तो यहाँ से अपने को मिलेगा थीटा बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, एंड थीटा की वैल्यू 0.20 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 4/3 के इक्वल है। 4/3 में यहाँ से ये अपने पास 2 हो गया, और 0.3 डिवाइड बाई 2, 0.15 डिग्री, ये इसका आंसर होगा। नोट कर दिया बेटा? यस सर। सर यस बेटा। सर एक्चुअली वो 12th का जो इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट होता है उसमें कुछ प्रोजेक्ट सजेस्ट कर सकते हैं आप? इन्वेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट में उसका तो हम भी मतलब ज़्यादातर करवाते नहीं है, तो मुझे भी इतना ज़्यादा आइडिया रहता नहीं है, क्योंकि स्कूल वाला क्यूरिकुलम हम नहीं करवाते, यस है ना, क्योंकि हम कंपटीशन को ज़्यादा फोकस करते हैं, जेई और ये। यस सर। बट मैं सर्च करके बताता हूँ आपको कुछ ऐसे अच्छे प्रोजेक्ट। ओके सर, थैंक यू सर। वन मोर एग्जांपल देखो बेटा। ए डबल स्लिट, a double slit interference, double slit interference pattern is formed on a screen in a Young's double slit experiment performed with light performed with light consisting of two wavelengths, lambda 1 equals to 6000 angstrom and lambda 2 equals to 4800 angstrom. It is observed that the maximum of the 16th order corresponding to lambda equals to 6000 angstrom coincide with a maximum of the nth order corresponding to lambda equals to 4800 angstrom.
then find value of n. A है that is 10, B 20 and C 5 and D 30। ये क्वेश्चन है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। मैंने आपको कहा था कि अगर कॉन्साइड कर रही है किसका, फर्स्ट उसकी 16 या अपन इसको पहले जनरलाइज देख लेते हैं, वाई एन वन इक्वल्स टू वाई एन टू, दोनों एक ही पॉइंट पे बननी चाहिए। फर्स्ट जो वेवलेंथ है उसको बेटा आपने लिखा एन वन लैम्डा वन डी बाई डी, और सेकेंड की ब्राइट फ्रिंज है तो एन टू लैम्डा टू डी बाई डी। मीन्स यहाँ से अपने को मिला एन वन अपॉन एन टू इक्वल्स टू बेटा लैम्डा टू बाई लैम्डा वन, और इसको अपन लिख सकते हैं एन वन बाई एन टू, एन वन बाई एन टू इक्वल्स टू लैम्डा टू कितना है 4800, और ये है अपने पास है 6000 एंगस्ट्रॉम। मीन्स यहाँ से अपने को मिला 4/5। तो एन वन अपन कह रहे एन वन अपने एन वन अपॉन एन टू की मैं बात करता हूँ। जब एन वन 4 है तो एन टू कितना होगा 5। जब एन टू बेटा अपने पास 8 होगा, 2 से मल्टीप्लाई किया तो एन टू कितना होगा 10। फिर ये बेटा 12 होगा तो ये कितना होगा 15। ये बेटा 16 होगा तो ये कितना होगा 20। अभी इसने कहा कि जब ये 16 है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी अपन कह रहे कि नंबर आएगा बेटा 20। तो इसलिए अपन कहेंगे कि जब n1 16 होगा तो n2 की कौन सी फ्रिंज वहां पे कॉन्साइड करेगी, 20 नंबर की फ्रिंज कॉन्साइड करेगी। फ्रिंज अपने को फाइंड करना। टू कोहेरेंट सोर्सेस ए एंड बी विथ सेपरेशन 2 लैम्डा, ए और बी उसके बीच में स्मॉल डी की वैल्यू 2 लैम्डा है, प्लेस्ड ऑन द एक्स एक्सिस सिमेट्रिकली अबाउट द ओरिजिन, दे एमिट light of wavelength lambda, the number of maximum obtained on the circle of large radius lying in xy plane। xy plane के अंदर एक सर्कल रखा गया है और टोटल कितनी नंबर ऑफ मैक्सिमम बनेगी वो मैक्सिमा फाइंड कर। पर हम कह रहे हैं इस पॉइंट पे पार्ट डिफरेंस 0 है, यहाँ का पार्ट डिफरेंस 2 लैम्डा है, तो इसके बीच में कहीं न कहीं बेटा पार्ट डिफरेंस क्या बचेगा लैम्डा, मतलब वहां पर भी मैक्सिमा बनेगा। सेम 0 से 2 लैम्डा के बीच में यहाँ पे कई पार्ट डिफरेंस लैम्डा होगा, वहां पर भी मैक्सिमा बनेगा। सेम बेटा 0 से 2 लैम्डा के बीच में यहाँ पर भी पार्ट डिफरेंस लैम्डा होगा, तो एक अपन कह रहे कि फ्रिंज यहाँ पे बनेगी। दूसरा अपन कह रहे कि लैम्डा एक्स इक्वल्स टू लैम्डा, यहाँ पर भी पार्ट डिफरेंस अगर 0 है सॉरी लैम्डा है तो मैक्सिमा बनेगा। अभी टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा कितना हुआ बेटा, ये 1 हो गया, ये बेटा 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया और 8। तो नंबर ऑफ मैक्सिमा अगर अपन देखें, number of maxima and that will be equals to 8। टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा इस स्क्रीन पर 8 के इक्वल होगी। ये टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा है। Can you explain it again? यस, हमने कहा था कि पार्ट डिफरेंस अगर डेल्टा एक्स एन लैम्डा है तो मैक्सिमा बनता है, ब्राइट फ्रिंज बनती है। एन की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है बट इंटीजर होना चाहिए। तो पहले तो अपन कह रहे ए से और बी से जो लाइट यहाँ पे आ रही है दोनों इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, मतलब पार्ट डिफरेंस 0 हो गया। यहाँ पे अपन कह रहे कि 2 लैम्डा हो गया, तो यहाँ पे सेकंड ब्राइट बन रही है यहाँ पे 0, तो फर्स्ट ब्राइट इसके बीच में कहीं और बनेगी जहाँ पे पार्ट डिफरेंस लैम्डा हो सकता है। सेम यहाँ पर भी पार्ट डिफरेंस 0 है और इधर 2 लैम्डा है तो बीच में कहीं लैम्डा होगा, तो एक फ्रिंज यहाँ पे बना। फिर अपन कह रहे हैं कि यहाँ पे पार्ट डिफरेंस, जैसे हमने कहा कि एक का यहाँ पे बन रहा है, दूसरा यहाँ पे बन रहा है, फिर यहाँ पे 2 लैम्डा हो गया, यहाँ पे बेटा लैम्डा और यहाँ पे 0, तो एक फ्रिंज यहाँ पे, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं। टोटल नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस वो 8 के इक्वल होगी। Done, sir. यस डन।
sharp obstacle and slits. Sharp obstacle and slits is called diffraction diffraction of light. जैसे बेटा अपन कह रहे कि एक डार्क रूम है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने कहा एक डार्क रूम है और इस डार्क रूम के अंदर एक इस टाइप से हल्की सी स्लीट है, जगह रह गई है। तो अभी बेटा इस जगह से लाइट जब आती है तो लाइट ऐसे अपन कह रहे कि स्प्रेड होती हुई हमें दिखेगी। लाइट है वो कुछ इस टाइप से स्प्रेड होती हुई दिखती है और इसी को अपन क्या कहते हैं, डिफ्रैक्शन। मतलब अपन कह रहे कि एक प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट हुआ और वो अपन कह रहे कि इस टाइप से डिफ्रैक्ट हो गया एंड दैट इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये स्लीट है, स्लीट में से जब लाइट आती है तो ऐसे स्प्रेड हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा एक टॉर्च है, टॉर्च को चालू करके अपन ग्राउंड पे रखेंगे तो उसका बीम ऐसे बैंड हो जाता है ना, ऐसे स्प्रेड हो जाएगा। तो वो क्या है, बेसिकली डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। और अगर अपन बात करें जैसे हमने दूसरा कहा कि अगर मैं एक स्लेट को रखता हूँ, सॉरी ऑब्स्टेकल को रखता हूँ, ये सपोज अपन कह रहे कि एक लाइट बीम आ रहा है और ये वेव फ्रंट जैसे प्लेन वेव फ्रंट है, यहाँ पर मैंने एक शार्प ऑब्स्टेकल रखा। इसमें तो स्लिट था, इसमें ऑब्स्टेकल। जब ऑब्स्टेकल रखेंगे तो हमें लाइट ऐसे बेटा स्प्रेड होती हुई दिखेगी, है ना। तो ये भी बेटा अपन कह रहे हैं और इसका जब अपन फाइनल बीम देखेंगे तो बीच में डार्क दिखेगा, ये अपन कह रहे कि डार्क है, और फिर ब्राइट दिखेगा। इसमें अपन कह रहे कि सेंटर में ब्राइट दिखेगा और फिर डार्क दिखेगा, ये ब्राइट है और डार्क ऐसा स्पॉट दिखेगा। तो अभी हमने क्या कहा, डेफिनेशन क्या डिफ्रैक्शन की, द बेंडिंग ऑफ लाइट आफ्टर इंसिडेंट ऑन शार्प ऑब्स्टेकल और स्लिट इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। अभी अपन कह रहे कि जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है वो बेसिकली किस पे डिपेंड करेगा, लाइन या रे। इसलिए अपन कहेंगे कि रेक्टेलिनियर प्रोपागेशन शो करेगी लाइट, वहां पे वेव ऑप्टिक्स वैलिड होगी, वहां पे वेव ऑप्टिक्स नहीं होगा। अगर अपन केस 2 की बात करें और केस 2 अपन कह रहे कि 4d ग्रेटर देन लैम्डा है, उस केस में अपन कह रहे कि डिफ्रैक्शन पैटर्न अपने को मिलेगा। डिफ्रैक्शन पैटर्न क्या है वो आगे अपन देखेंगे। एंड केस 3 अगर अपन कह रहे 4d इक्वल्स टू लैम्डा, तो उस केस में ओनली सेंट्रल मैक्सिमा बनेगी, ओनली सेंट्रल मैक्सिमा। और अगर अपन बात कर रहे हैं केस 4 फॉर d लेस देन लैम्डा, तब अपन कह रहे हैं ओनली ब्राइट इल्यूमिनेशन दिखेगा बेटा, है ना। अपन कह रहे कि कोई भी डार्क या इस टाइप से नहीं दिखेगा, ब्राइट दिखेगा इल्यूमिनेशन। अभी अपन कह रहे कि टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन की अगर अपन बात करें कि डिफ्रैक्शन कितने टाइप्स का है, तो दो टाइप का डिफ्रैक्शन अपन देखेंगे, ये नोट करो। टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन की अगर अपन बात करें, टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन, तो डिफ्रैक्शन दो टाइप का होता है। फर्स्ट अपन कहेंगे फ्रेजनल डिफ्रैक्शन, फ्रेजनल डिफ्रैक्शन। फ्रेजनल डिफ्रैक्शन में अपन कहेंगे कि डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन इज फाइनाइट। द डिस्टेंस बिटवीन slit and the screen is finite. फ्रेजनल डिफ्रैक्शन में स्फेरिकल वेव फ्रंट इज यूज्ड, क्योंकि फाइनाइट डिस्टेंस पर पॉइंट सोर्स है तो वो स्फेरिकल वेव फ्रंट एमिट करेगा, तो इसके स्फेरिकल वेव फ्रंट इज यूज्ड।
देखो इसमें डिफ्रैक्शन कैसे होगा। ये अपन कह रहे कि एक सिंगल स्लिट है, यहाँ पे अपन कह रहे कि एक पॉइंट सोर्स रखा गया है, ये पॉइंट सोर्स है, और यहाँ से लाइट बेटा अपन कह रहे कि इस टाइप से जा रही है। वेव फ्रंट कैसा बेटा, स्फेरिकल, ये स्फेरिकल वेव फ्रंट है, ये सोर्स है। और इस टाइप से अपन कह रहे कि फाइनाइट डिस्टेंस पर स्क्रीन है, यहाँ पे स्क्रीन है, और इस स्क्रीन पर अपन कह रहे कि इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस करता है इस टाइप से। इस स्क्रीन पर ऐसे बेटा इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पे अपन कह रहे कि सेंट्रल पॉइंट पर इस टाइप से प्रोड्यूस करेगा। तो ये बेसिकली क्या है, डिफ्रैक्शन है। देखो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में डिफरेंस क्या है। इंटरफेरेंस में हम केवल दो सोर्स लेते थे, है ना, और इसमें अपन कह रहे कि n नंबर ऑफ सोर्स है, एक ही वेव फ्रंट के अलग अलग पॉइंट से बेटा अपन कह रहे इनफाइनाइट सोर्स अपन कह सकते हैं। ये जैसे सभी हर और हाइगेंस प्रिंसिपल हमें ये कहता है कि एक वेव फ्रंट के हर एक पार्टिकल इंडिपेंडेंट पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव करता है। तो ये पूरा वेव फ्रंट जो इस स्लिट के अंदर है उसमें अपन कह रहे कि इस टाइप से n नंबर ऑफ सोर्स है, हमने केवल 3 सोर्स यहाँ पे दिखा है। तो इस टाइप से अपन कह सकते हैं कि इसमें पॉइंट सोर्स है, ये स्फेरिकल वेव फ्रंट अपन यूज करते हैं। डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड अपन कह रहे कि स्लिट एंड द स्क्रीन, उसके बीच में अपन कह रहे कि फाइनाइट डिस्टेंस है, उसको फ्रेजनल डिफ्रैक्शन कहेंगे। दूसरा अपन कह रहे हैं कि सेकंड फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, इसके अंदर सोर्स एंड स्लिट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस इनफाइनाइट होती है, इसलिए अपन उसको क्या कहेंगे, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। मतलब यहाँ पे अपन कह रहे हैं द डिस्टेंस बिटवीन slit and the screen and the source and the slit is infinite। दूसरा अपन कहेंगे कि जब सोर्स इनफाइनाइट में है तो हम प्लेन वेव फ्रंट यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इन फ्रॉनहोफर प्लेन वेव फ्रंट इज यूज्ड, प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट इज यूज्ड, प्लेन वेव फ्रंट अपन कह रहे कि इसको यूज करेंगे। तो प्लेन वेव फ्रंट इज यूज्ड। Distance between slit and the screen and the source and the slit is infinite and plane wavefront is used। अपन कह रहे कि plane wavefront यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि ये सपोज बेटा अपन कह रहे कि स्लिट है और यहाँ पे इनफाइनाइट से रे आ रही है, ऐसे ये इनफाइनाइट से आ रही है, तो ऑब्वियसली ये इनफाइनाइट जाकर इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस करेगी। तो इसमें सोर्स और स्क्रीन दोनों ही इनफाइनाइट पे हैं, और ये वेव फ्रंट कैसा यूज करेंगे इसमें, प्लेन वेव फ्रंट, क्योंकि हम यहाँ पर वेव को डील करेंगे, इसलिए रे के फॉर्म में प्रोपागेशन शो नहीं करेंगे, वेव फ्रंट के फॉर्म में अपन प्रोपागेशन को शो करते हैं। तो ये अपने पास फ्रॉनहोफर एंड दूसरा फ्रेजनल डिफ्रैक्शन में क्या डिफरेंस है, कौन सा वेव फ्रंट इसमें यूज करेंगे और उसका डेफिनेशन क्या है वो अपने यहाँ पर देखेंगे कि एक सिंगल स्लिट है और फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में हम प्लेन वेव फ्रंट यूज करते हैं, मतलब सोर्स को अपन इन्फिनिटी पे मानेंगे। तो यहाँ पे सपोज बेटा अपन कह रहे कि ये इनफाइनाइट से रे आ रही है और इनफाइनाइट से रे आ रही है, तो वेव फ्रंट कैसा होगा, प्लेन। अभी अपन कह रहे कि वैसे स्क्रीन इन्फिनिटी पे होती है, बट फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में हम एक लाइट को नियर स्क्रीन पर लाने के लिए हमने कन्वर्जिंग लेंस यूज कर दिया। ये अपन कह रहे कि कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। अभी यहाँ से मैंने जैसे अभी बताया था इनफाइनाइट नंबर ऑफ
अपन कह रहे कि पॉइंट सोर्स होंगे और अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस करेंगे। जैसे अगर सेंटर पॉइंट की बात करें तो सेंटर पे इस टाइप से इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करेंगे। अगर यहाँ पे अपन बात करें तो ये अपन कह रहे कि यहाँ पर इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसका अगर हम इंटेंसिटी पैटर्न ड्रॉ करें तो इंटेंसिटी में कुछ इस टाइप से सेंट्रल मैक्सिमा होगा, फिर अपन कह रहे कि फर्स्ट मिनिमा, फिर फर्स्ट मैक्सिमा, ऐसे इंटेंसिटी अपन कह रहे कि डिक्रीज होती रहेगी। इसको अपन कहेंगे सेंट्रल मैक्सिमा। यहाँ पे ब्राइट और डार्क यूज नहीं करेंगे, हम क्या टर्म यूज करेंगे, सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा के बाद में यहाँ पे इंटेंसिटी कम हो जाता है, इसलिए हम इसको कहेंगे फर्स्ट मिनिमा। पहली बार जहाँ इंटेंसिटी कम हो रहा है उसको मिनिमा, फिर वापस इंटेंसिटी बढ़ जाता है उसको अपन कहेंगे फर्स्ट मैक्सिमा। जैसे वहाँ पे ब्राइट था, ब्राइट की जगह अपन कह रहे कि मैक्सिमा, वहाँ पे इंटेंसिटी सभी सेम थी, यहाँ पे इंटेंसिटी डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी। ये सेकेंड मिनिमा है, सेकेंड मिनिमा। दूसरी तरफ अगर अपन देखें तो ये फर्दर फर्स्ट मिनिमा, फर्स्ट मिनिमा के बाद में अपन बात करेंगे फर्स्ट मैक्सिमा, फर्स्ट मैक्सिमा है, फिर बेटा अपन कह रहे कि वापस सेकेंड मिनिमा, सेकेंड मिनिमा, फिर अपन कह रहे कि सेकेंड मैक्सिमा, ये सेकेंड मैक्सिमा है। इस टाइप से बेटा अपन कह रहे कि सिंगल स्लिट फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन में अपने को इंटेंसिटी पैटर्न मिलता है। सेंट्रल में अपन कह रहे मैक्सिमम इंटेंसिटी, फिर इंटेंसिटी धीरे धीरे डिक्रीज होती रहेगी। कंडीशन फॉर सेंट्रल मैक्सिमा, कंडीशन फॉर सेंट्रल मैक्सिमा, कंडीशन फॉर सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा की अपन कंडीशन देख रहे हैं। अभी सेंट्रल मैक्सिमा की कंडीशन है क्या, जैसे सिंगल स्लिट बेटा अपन फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन पैटर्न देख रहे हैं। ये अपने पास सिंगल स्लिट फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन में कैसा वेव फ्रंट यूज करते हैं बेटा, प्लेन वेव फ्रंट। ये अपन कह रहे कि इस टाइप से प्लेन वेव फ्रंट है और ये स्क्रीन है। यहाँ पे अपन कहेंगे कि हम कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। अभी बेटा हमने कहा था कि इसके अंदर आने वाला वेव फ्रंट वो इनफाइनाइट सोर्स की तरह बिहेव करेगा। हमने कुछ पॉइंट 4 सोर्स लिए ऐसे डिवाइड किया, वैसे इनफाइनाइट है, उसमें से अपन कह रहे कुछ पॉइंट 4 सोर्स ले रहे हैं। ये वेव फ्रंट का प्लेन वेव फ्रंट है, इस टाइप से इंसिडेंट होगा। वेव फ्रंट का हर पार्टिकल एक सोर्स की तरह बिहेव करता है। यहाँ पे अपन कह रहे कि स्लिट की विड्थ है वो डी के इक्वल है और ये सेंट्रल पॉइंट है और सेंट्रल पॉइंट पर अब मैक्सिमा बनेगी। मतलब यहाँ पर अगर अपन बात करें तो इस टाइप से मैक्सिमम इंटेंसिटी अपने को मिलती है। हम इस मैक्सिमम इंटेंसिटी बनने का रीजन अपन देख रहे हैं और वो क्या होगा, जैसे ये हमने कहा कि एक पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इस पॉइंट को अपने x1 ले लिया, ये पॉइंट x2 है। और जब भी अपन कह रहे कि जो ए बी से आने वाला जो वेव फ्रंट है उनका अगर अपन पाथ डिफरेंस देखेंगे तो पाथ डिफरेंस का, देखो यहाँ पर पाथ डिफरेंस अपन देखते हैं। पाथ डिफरेंस अगर मैं ए और बी का पाथ डिफरेंस देखता हूँ तो देखो ए और बी दोनों इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करके ओ पॉइंट पे पहुंच रही है, सेंट्रल पॉइंट पे पहुंच रही है, तो पाथ डिफरेंस क्या हो गया, 0। अगर हम x1 और x2 का पाथ डिफरेंस देखेंगे, वो दोनों भी इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करके अपन कह रहे पहुंच रही है, मतलब पाथ डिफरेंस क्या हो गया, 0। अभी अपन कह रहे कि इसके अलावा अगर मैं ए और x1 की बात करता हूँ तो उसका पाथ डिफरेंस भी ऑप्टिकल पाथ के कारण 0 होगा। कैसे 0 होगा, देखो
x1 वाली है वो ज्यादा थिक लेंस में से पास होती है, तो इसलिए अपन कह रहे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, म्यू इंटू टी। तो इसका अपन कह रहे कि पाथ ज्यादा हो गया, इसका कम, और फाइनली पाथ डिफरेंस अपन कह रहे कि 0 के इक्वल होगा। फिर अपन कह रहे हैं कि डेल्टा एक्स, ये हमने लिखा b इंटू x2, और उसका भी पाथ डिफरेंस क्या होगा, 0। तो इस टाइप से अपन कह रहे कि सबका पाथ डिफरेंस 0 है, तो हेंस सेंट्रल मैक्सिमा विल बी, सेंट्रल फ्रिंज विल बी मैक्सिमा। तो हेंस द रिजल्टेंट विल बी, क्योंकि अपन कह रहे कि पाथ डिफरेंस 0 के इक्वल है, पाथ डिफरेंस 0 है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, तो हम कह सकते हैं हेंस द रिजल्टेंट विल बी सेंट्रल मैक्सिमा, रिजल्टेंट विल बी सेंट्रल मैक्सिमा, हेंस द रिजल्टेंट विल बी सेंट्रल मैक्सिमा। अपन कह रहे कि रिजल्टेंट सेंट्रल मैक्सिमा होगा। आंसर। और अभी अपन अगर इसमें कंडीशन देखें बेटा, जैसे अपन कह रहे कि कंडीशन फॉर सेंट्रल मैक्सिमा, तो सेंट्रल मैक्सिमा की कंडीशन में अपन कहेंगे कि पाथ डिफरेंस 0 होना चाहिए। हम यहाँ पे ये कहेंगे कि पाथ डिफरेंस e साइन थीटा जो अपने इंटरफेरेंस में प्रोड्यूस किया था, और उसकी वैल्यू अगर 0 है तो सेंट्रल मैक्सिमा बनेगी। आंसर। Done, sir. चलो एक मिनट में, अभी यहाँ पे हम देखेंगे कंडीशन फॉर फर्स्ट मिनिमा, कंडीशन फॉर फर्स्ट मिनिमा, या मिनिमा लिखो, कंडीशन फॉर मिनिमा। ये सिंगल स्लिट फ्रॉन फॉर डिफ्रैक्शन है, ये स्क्रीन है, यहाँ पर प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट हो रहा है। हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। वैसे इनफाइनाइट होता है, ये सब हाइपोथेटिकल मेथड है, जिसमें हम यहाँ पे ये देखेंगे कि अगर मैं इसको 3 पार्ट में डिवाइड करता हूँ, तो यहाँ पर ये इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट मिनिमा बन रही है, और इसमें अपन कह रहे प्लेन वेव फ्रंट अपन यूज करते हैं, एक कॉन्वेक्स लेंस जो इस पी पॉइंट पे फोकस करेगा। ये एक पॉइंट ए है, ये बी है, ये पॉइंट एक्स है। इसमें बेटा अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अगर मैं ए और एक्स की पाथ डिफरेंस की बात करता हूँ, λ/2 है और ये लैम्डा है। तो यहाँ पे अगर हम पाथ डिफरेंस देखें ए और एक्स, या हम पाथ डिफरेंस देखें एक्स और बी, तो दोनों का पाथ डिफरेंस λ/2 के इक्वल होगा। और अगर हम लैम्डा एक्स ए बी की बात करें, तो पाथ डिफरेंस लैम्डा है। तो λ/2 पाथ डिफरेंस है, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और लैम्डा है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। देखो यहाँ पे हमने डार्क क्यों नहीं कहा, क्योंकि इसमें कुछ इंटेंसिटी अभी भी प्रेजेंट है, इसलिए हमने मिनिमा कहा। जबकि अपन कह रहे कि जो सेंट्रल मैक्सिमा था, उसमें सब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस प्रोड्यूस कर रहे थे, सबका पाथ डिफरेंस 0 था। तो वहां पे अपन कह रहे कि अगर n सोर्सेस था, तो यहाँ पे केवल एक सोर्स है,
तो पहले की कंपेरेटिव यहाँ पे रिजल्टेंट क्या बनेगा, मिनिमा। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं कि हेंस द रिजल्टेंट hence the resultant intensity will be minima. Resultant intensity will be minima. अगर हम कंडीशन देखें कि पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए, तो कंडीशन फॉर फर्स्ट मिनिमा, और उसके लिए अपन कहेंगे ये पाथ डिफरेंस बेटा कितना मिला, लैम्डा मिला। तो हम ये कह सकते हैं कि पाथ डिफरेंस डी साइन थीटा इक्वल्स टू लैम्डा के इक्वल है। अगर अपन जनरल कंडीशन देखें, जो हमें याद रखना है वह है कंडीशन फॉर nth मिनिमा, और मिनिमा के लिए बेटा nth मिनिमा, जैसे फर्स्ट में लैम्डा है, सेकंड में 2 लैम्डा होगा, तो n में n लैम्डा होगा। तो इसलिए अपन कह रहे हैं कि अगर nth मिनिमा की अगर कंडीशन देखें तो d sin थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा के इक्वल होगा। आंसर। नेक्स्ट बेटा अपन देखेंगे कंडीशन फॉर मैक्सिमा। ये अपने पास सिंगल स्लिट फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन है। ये बेटा अपन कह रहे कि स्क्रीन है, प्लेन वेव फ्रंट का इंसिडेंट हो रहा है। इसको अभी 3 इक्वल पार्ट में अपन डिवाइड करेंगे। यहाँ पर ये अपन कह रहे कि प्लेन वेव फ्रंट है, स्लिट की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस बेटा डी के इक्वल है, स्लिट विड्थ डी के इक्वल है, और यहाँ पर इसका इंटेंसिटी पैटर्न अगर अपन देखें तो सेंटर पे मैक्सिमा है, फिर अपन कह रहे कि फर्स्ट मिनिमा है, यहाँ से ये मैक्सिमा बन रहा है, और हर वेव फ्रंट का जो डिफरेंस है वो अपन λ/2 ले रहे हैं। यहाँ से ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहाँ पर हम कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे, ये λ/2, ये लैम्डा, और ये 3 λ/2। यहाँ पे ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट x1 है, और ये पॉइंट x2 है। अगर इसमें पाथ डिफरेंस की बात करें कि डेल्टा x1 a इंटू x1 और डेल्टा x x1 x2, या हम बात कर रहे हैं डेल्टा x2 b और उसका पाथ डिफरेंस λ/2 के इक्वल। ये पाथ डिफरेंस λ/2। अगर हम डेल्टा एक्स ए बी की बात करेंगे तो 3 λ/2 हो गया। मतलब अपन कह रहे हैं इन सभी के कारण डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ये जो इंटरफेरेंस है वो कैसा होगा, डिस्ट्रक्टिव, क्योंकि λ/2 का मल्टीपल है, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। अभी बेटा अपन कह रहे कि अगर मैं बात करता हूँ डेल्टा एक्स ए एक्स टू,
या हम बात करेंगे डेल्टा एक्स बी x1, इनका पाथ डिफरेंस लैम्डा है। मतलब यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अभी देखो इससे पहले केवल एक कंस्ट्रक्टिव हो रहा था, अभी एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव हो रहा है, तो मिनिमा बन रहा था, उससे ज़्यादा इंटेंसिटी यहाँ पे मिलेगी। मतलब हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि पहले केवल एक बल्ब था, अभी दो बल्ब है, तो ऑब्वियसली ब्राइटनेस यहाँ पे ज़्यादा हुई, इसलिए हम इसको कहेंगे फर्स्ट मैक्सिमा। हेंस द रिजल्टेंट विल बी फर्स्ट मैक्सिमा। Resultant will be first maxima। फर्स्ट मैक्सिमा, इसका जो रिजल्टेंट है वो फर्स्ट मैक्सिमा होगा। और जब फर्स्ट मैक्सिमा है तो हम कह सकते हैं पाथ डिफरेंस, मतलब कंडीशन फॉर फर्स्ट मैक्सिमा की बात करें, कंडीशन फॉर फर्स्ट मैक्सिमा, और फर्स्ट मैक्सिमा की क्या कंडीशन मिली, तो हम कह सकते हैं डी साइन थीटा पाथ डिफरेंस वो किसके इक्वल होना चाहिए, 3 लैम्डा बाई 2। पाथ डिफरेंस है वो 3 लैम्डा बाई 2 के इक्वल होना चाहिए। इसको अगर nth मैक्सिमा की बात करें, कंडीशन फॉर nth मैक्सिमा, nth मैक्सिमा के लिए पाथ डिफरेंस d साइन थीटा इक्वल्स टू, हम कह सकते हैं 2n+1 इंटू लैम्डा बाई 2 के इक्वल होगा। d साइन थीटा इक्वल्स टू 2n+1 लैम्डा बाई 2 के इक्वल है। अल्फा अपॉन अल्फा का स्क्वायर होगा, अल्फा की जो वैल्यू है उसको अपन लिखते हैं पाई डी साइन थीटा अपॉन लैम्डा, ये अपन करें कि अल्फा की वैल्यू है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन अगर अपन देखें, तो डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस टाइप से अपने को मिलेगा। ये सेंट्रल मैक्सिमा है, फर्स्ट मैक्सिमा, ये सेकेंड, इस टाइप से। इसकी इंटेंसिटी अगर अपन करें कि आई नॉट है, इसकी इंटेंसिटी आई नॉट बाई 22 के इक्वल होगा, इसकी इंटेंसिटी आई नॉट बाई 62 होगा। मतलब इस टाइप से अपन कह रहे कि इंटेंसिटी वो डिक्रीज होगी, ये अपन कह रहे कि इंटेंसिटी डिक्रीज हो रही है, ये बेटा 0 है। हम यहाँ पर कहेंगे कि इसकी ये पाई है, यहाँ पे 3 पाई बाई 2 होगा, ये 2 पाई, यहाँ पे हम कहेंगे 5 पाई बाई 2, यहाँ पे माइनस पाई, ये अपने पास -3 पाई बाई 2, इसको अपने लिखा -2 पाई एंड -5 पाई बाई 2। ये अपन करेंगे इसका एंगल या फेज एंगल होगा पाई। आंसर। अभी देखो यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि मैक्सिमम फर्स्ट की क्या होगा। तो अगर अपन बात कर रहे हैं सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा के लिए हमने कहा कि डी साइन थीटा वो अपन कह रहे कि 0 होना चाहिए। जब डी साइन थीटा 0 है तो हम कह सकते हैं अल्फा टेंड्स टू 0, डी साइन थीटा 0, दैट मीन्स अल्फा टेंड्स टू 0। मतलब हम क्या लिखेंगे कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी आई आर इक्वल्स टू आई नॉट, और उसको अपने लिखा लिमिट अल्फा टेंड्स टू 0 एंड साइन अल्फा अपॉन अल्फा और उसका होल स्क्वायर।
साइन अल्फा अपॉन होल स्क्वायर। और हमें पता है बेटा कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाई थीटा क्या होता है 1, इसलिए अपन रिजल्टेंट इंटेंसिटी सेंट्रल मैक्सिमा की आई नॉट की इक्वल होगा। अगर अपन बात करें फॉर फर्स्ट मैक्सिमा में हम कहेंगे डी साइन थीटा, और वो किसके इक्वल होगा, लैम्डा के इक्वल। डी साइन थीटा इक्वल 3 लैम्डा बाई 2। जब डी साइन थीटा 3 लैम्डा बाई 2 है तो अल्फा को अपन क्या लिखेंगे, पाई बाई लैम्डा इंटू 3 लैम्डा बाई 2। ये हमें मिला 3 पाई बाई 2। और यहाँ से अगर फर्स्ट मैक्सिमा की इंटेंसिटी हम देखेंगे तो मिला आई नॉट, और उसको अपन लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 2 अपॉन 3 पाई बाई 2 का होल स्क्वायर। और यहाँ से जब इंटेंसिटी हम फाइंड करेंगे तो हमें मिलेगा आई आर वन इक्वल्स टू 4 आई नॉट अपॉन 9 पाई स्क्वायर के इक्वल होगा, और उसकी वैल्यू आई नॉट बाई 22 के इक्वल होगा। ये फर्स्ट मैक्सिमा की इंटेंसिटी है। इंटेंसिटी सेंटर से क्या कम है, तो इसलिए अपन कह रहे हैं डिक्रीज हो गया। अगर अपन बात करें फॉर सेकेंड मैक्सिमा और सेकेंड मैक्सिमा में अपन कहेंगे डी साइन थीटा इक्वल्स टू, ये अपने पास 5 लैम्डा बाई 2 के इक्वल होगा। यहाँ से अल्फा अपने को मिला 5 बाई लैम्डा इंटू 5 लैम्डा बाई 2, और वो किसके इक्वल होगा 5 पाई बाई 2। इस यहाँ से हम कह सकते हैं कि आई आर टू सेकेंड मैक्सिमा, उसकी अपन कह रहे कि इंटेंसिटी आई नॉट, और ये अपने पास है साइन स्क्वायर 5 पाई बाई 2 अपॉन 5 पाई बाई 2 उसका होल स्क्वायर। में यहाँ से हमें मिला 4 आई नॉट अपॉन 25 पाई स्क्वायर। तो ये अपने पास आई नॉट अपॉन 62 के इक्वल होगा। ये बेटा अपन कह रहे कि इसका रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगा। विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी सेंट्रल मैक्सिमा से रिलेटेड पूछे जाते हैं। ये जैसे सिंगल स्लिट फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन है, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि सेंट्रल मैक्सिमा और सेंट्रल मैक्सिमा जो हैं वो दोनों फर्स्ट मिनिमा के बीच में बनती है। तो यहाँ से इसकी विड्थ फाइंड करना, विड्थ फाइंड करने के लिए अपन क्या करेंगे, ये जैसे एक फर्स्ट मिनिमा इधर, ये बेटा सेंट्रल लाइन है, और यहाँ पे अपन कह रहे कि ये डिस्टेंस y1 है फर्स्ट मिनिमा की, तो ये भी डिस्टेंस क्या होगा y1। और अगर एंगुलर विड्थ फाइंड करें तो हम थीटा फाइंड करेंगे। यहाँ पे स्लिट विड्थ d के इक्वल है। तो जो फर्स्ट सेंट्रल मैक्सिमा है फर्स्ट मिनिमा के बीच में लाई करता है, तो हम कहेंगे सेंट्रल मैक्सिमा लाइंग बिटवीन बोथ मिनिमा। तो अगर मुझे y1 पता चल जाए तो बेटा अपन y1 वो अपन कह रहे कि विड्थ के इक्वल होगा। अगर y1 पता चल जाए
तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि डी साइन थीटा वो अपने पास क्या होगा, मिनिमा की कंडीशन लैम्डा होगा फर्स्ट मिनिमा के लिए, और साइन थीटा को डी वाई वन अपॉन कैपिटल डी लिख सकते हैं, ये बटा लैम्डा जो इंटरफेरेंस में अपने फाइंड किया था। तो यहाँ से वाई वन इक्वल्स टू लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी के इक्वल होगा, ये वाई वन है। अगर हम यहाँ पे बात करें विड्थ, तो विड्थ कितना हो जाएगा, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, तो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा ये अपन करें कि W दैट विल बी इक्वल्स टू 2y1, और y1 की वैल्यू लैम्डा डी बाई डी है। तो सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ 2 लैम्डा कैपिटल डी बाई डी होगा। अगर हम एंगुलर विड्थ की बात करें तो एंगुलर विड्थ क्या है, यहाँ से बात करते हैं एंगुलर विड्थ। एंगुलर विड्थ बेसिकली 2 थीटा के इक्वल होगा, ये इसकी एंगुलर विड्थ है, और 2 थीटा है किसके इक्वल है, तो यहाँ से अपन कह सकते हैं कि 2 थीटा सॉरी फर्स्ट मिनिमा, उसके लिए थीटा अगर अपन फाइंड करें तो डी साइन थीटा इक्वल्स टू लैम्डा होता है, और यहाँ से साइन थीटा उसको हम लैम्डा बाई डी कह सकते हैं। अगर थीटा वेरी स्मॉल है तो थीटा इक्वल्स टू लैम्डा बाई डी, तो एंगुलर विथ 2 थीटा है वो अपन करें 2 लैम्डा बाई डी के इक्वल होगा। एंगुलर विथ 2 लैम्डा बाई डी, और लीनियर विथ जो है वो 2 लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी के इक्वल होगा। Done, sir. नेक्स्ट अपन देखेंगे बेटा डिफरेंस, लास्ट टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस में क्या डिफरेंस है वो अपन लिखेंगे, ये स्कूल के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट इंटरफेरेंस, सेकंड डिफ्रैक्शन। फर्स्ट पॉइंट अपन कहेंगे इन इंटरफेरेंस पैटर्न bright and dark fringes are formed. Bright and dark fringes are formed. और अगर अपन बात करें इन डिफ्रैक्शन, मैक्सिमा एंड मिनिमा आर फॉर्म। इन डिफ्रैक्शन मैक्सिमा एंड मिनिमा आर फॉर्म। इन डिफ्रैक्शन मैक्सिमा एंड मिनिमा आर फॉर्म। Second point, in interference two coherent sources are required. Two coherent sources are required.
और इंटरफेरेंस में n सोर्सेस आर रिक्वायर्ड, क्योंकि एक ही अपन कह रहे कि जो वेव फ्रंट है उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ या n सोर्सेस पॉसिबल है। तो डिफ्रैक्शन इन डिफ्रैक्शन many sources, many coherent sources, many coherent sources are required। थर्ड पॉइंट, इंटरफेरेंस पैटर्न के अंदर सभी जो ब्राइट फ्रिंजेस है वो इक्वल इंटेंसिटी की होती हैं, जबकि डार्क फ्रिंजेस है जबकि डिफ्रैक्शन के अंदर इंटेंसिटी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर होती है। इन इंटरफेरेंस all fringes are of equal intensity। थर्ड अपन करें, इन डिफ्रैक्शन पैटर्न इन डिफ्रैक्शन पैटर्न इन डिफ्रैक्शन पैटर्न सेंट्रल मैक्सिमा has maximum intensity but remaining maxima has decreasing intensity Fourth point, in interference pattern all fringes are of equal width। In interference pattern all fringes are of equal width, जबकि अपन कह रहे हैं इन डिफ्रैक्शन पैटर्न central fringe has maximum intensity।